दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू कर रखी थी, आज 31 नंबर टेस्ट सीरीज़ हैं। अब तक हमने 30 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर ली हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है वो है दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर बुद्धि का एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। कल वाले जो बुद्धि का पहला पार्ट था उसमें 15 क्वेश्चन थे, आज भी 15 क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए जो किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम है, आर टेट, सी टेट या एच टेट है, सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन जो टेस्ट सीरीज़ हैं इनमें जो पीछे के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो रिपीट क्वेश्चन हैं वो और कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, ताकि जो आपकी तैयारी है आपके द्वारा परखी जा सके दोस्तों। ठीक है, आप इस टेस्ट सीरीज के द्वारा अपनी तैयारी को परख सकते हो कि अपनी तैयारी कितनी है दोस्तों। ठीक है, अगर इस टेस्ट सीरीज़ में आपके 15 में से लगभग 12 या 13 क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। नहीं तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो पास वाला बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आपको नई टेस्ट सीरीज़ का जो नोटिफिकेशन है तुरंत मिल सके दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। पहला क्वेश्चन है आज का, टीचर प्रदान करता है, यानी जो अध्यापक होता है वो जो विद्यार्थी या जो शिक्षार्थी होता है उसको क्या प्रदान करता है। ठीक है, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो एक अध्यापक होता है वो बालक को क्या प्रदान करता है? तो बालक को वो दोस्तों बुद्धि प्रदान नहीं करता, बुद्धि उसकी स्वयं की होती है दोस्तों। ठीक है, वो सिर्फ बालक को केवल बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? मंद हो सकते हैं, औसत, प्रतिभाशाली या सभी। ये बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक के प्रकार लिखे हुए हैं यहाँ पर। इनमें से कौन से प्रकार हो सकते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो इसके अंदर बात करें तो हमें पता है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर ये सभी प्रकार के होते हैं। मंद बुद्धि भी होते हैं, औसत बुद्धि के होते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि के भी बालक होते हैं। अर्थात क्या हुआ, ये सभी बालक हैं बुद्धि लब्धि के आधार पर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन, डेली लाइफ होती है में अधिक उपयोगी योग्यता है, कौन सी अधिक उपयोगी हैं? 4 ऑप्शन हैं। ए सामान्य बुद्धि, बी विशिष्ट बुद्धि, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो दैनिक जीवन होता है, दैनिक दिनचर्या हमारी, उसके अंदर दोस्तों हमारी सामान्य बुद्धि उपयोगी होती है। जो जनरल इंटेलिजेंस होती है वही उपयोगी होती है दोस्तों, कॉमन सेंस जो हम बोलते हैं जिसे। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट व ड्राइवर में होनी चाहिए, पायलट जो होता है और ड्राइवर जो होता है उसमें किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए है शाब्दिक योग्यता, बी तार्किक योग्यता, सी शरीर गति की, डी शारीरिक योग्यता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके अंदर बात करें तो उसके अंदर क्या है, जो तार्किक या इसे बोलते हैं मानसिक योग्यता। ठीक है दोस्तों, जो तार्किक योग्यता है उसे ही बोलते हैं मानसिक योग्यता। अगर जो ड्राइवर या पायलट है उसकी मानसिक योग्यता अगर तेज है, तो अगर कोई भी उसके सामने पैंडेमिक सिचुएशन आ जाए तो वो कंट्रोल कर सके, यानी मानसिक योग्यता उसकी अधिक तेज है, तार्किक योग्यता उसकी अच्छी है, तो कोई भी अगर बाई चांस कोई भी असामान्य घटना हो जाए तो वो कंट्रोल कर सकता है अगर उसके पास तार्किक योग्यता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, समूह कारक, ग्रुप फैक्टर सिद्धांत का घटक नहीं है, कौन सा घटक नहीं है? 4 ऑप्शन है, स्थानिक, प्रेक्षण, तार्किक, सांगीतिक। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो इसके अंदर बात करें सही ऑप्शन की, तो जो समूह कारक है सिद्धांत का घटक है वो सांगीतिक नहीं है दोस्तों, सांगीतिक घटक नहीं है, समूह कारक
जो सिद्धांत है उसका, और बाकी जो तीनों दिए हुए हैं स्थानिक है, वो भी समूह कारक सिद्धांत का घटक हैं, प्रेक्षण है, तार्किक हैं, ये सभी घटक है दोस्तों। बाकी एक सांगीतिक यहाँ पर दिया हुआ है, वो इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में कार्यरत निरक्षर किसान के बुद्धि परीक्षण में सहायक हैं, यानी जो खेत में किसान कार्य कर रहा है, निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन सा जो परीक्षण है सहायक हैं। यहाँ पर परीक्षणों के नाम दिए हुए हैं, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा परीक्षण जो निरक्षर किसान है, निरक्षर किसान यानी अनपढ़ किसान है, उसके लिए जो उनके परीक्षण में सहायक हैं दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो उसके लिए शाब्दिक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो अनपढ़ है, निरक्षर हैं। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? एक किसान है, अकेला किसान है, न कि समूह के अंदर है, बहुत सारे किसान होते तो यहाँ पे सामूहिक परीक्षण हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, वो अकेला है, तो अकेले व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत ही परीक्षण होता है, और जो अनपढ़ है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें ही लगाना है। अशाब्दिक अनपढ़ के लिए आ गया, यानी निरक्षर के लिए आया, वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए परीक्षण हो रहा है, अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण होगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट, अशाब्दिक बुद्धि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस परीक्षण का घटक है। कौन सा घटक है? भूल भुलैया, चित्र निर्माण, खंड से आकृति निर्माण, और डी है समस्त। तो कौन सा है? जो अशाब्दिक बुद्धि होती है, अशाब्दिक बुद्धि में क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे होते हैं, भूल भुलैया भी होता है, चित्र निर्माण भी होता है, खंड से आकृति निर्माण। अशाब्दिक यानी उसके अंदर शब्द जो है हमारा, शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अशाब्दिक होता है। तो इसमें क्या है, भूल भुलैया, जैसे आपने देखा होगा कि वो टी मेज वाला प्रयोग था चूहे का, वो चित्र निर्माण में भी शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता है। जो खंड से आकृति, आकृति कोई भी, जैसे ये आयत हैं, इसमें किसी भी प्रकार का शब्द का प्रयोग नहीं है। ये वर्ग हैं, इसमें भी वर्त हैं, इसमें भी कोई शब्द का प्रयोग नहीं है। अर्थात अशाब्दिक में जो शब्द का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, यानी समस्त हैं ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि में समावेशित नहीं है। बुद्धि में कौन सा जो ऑप्शन है वो समावेशित नहीं है? विवेक नहीं है, चिंतन नहीं है, निर्णय नहीं है, प्रेरणा नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बुद्धि के अंदर सबसे पहले बात करें क्या क्या समावेशित है इस ऑप्शन में से, इनमें से। तो बुद्धि में विवेक भी होता है, चिंतन भी होता है, निर्णय लेने की क्षमता भी होती है दोस्तों। जो बुद्धि होती है उसमें प्रेरणा की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, प्रेरणा की क्षमता नहीं होती है, इसलिए बुद्धि में प्रेरणा समावेशित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। क्या संबंधित हैं? याद करना, विचार करना, चिंतन करना, सहानुभूति देना। तो स्वयंगात्मक बुद्धि से कौन सा ऑप्शन संबंधित है दोस्तों? तो इसके अंदर बात करें तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जो स्वयंगात्मक बुद्धि है उससे जो स्वयं उत्पन्न होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है, विचार करना संबंधित होता है दोस्तों। विचार करना स्वयं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है। कौन सा ऑप्शन अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है? चिंतक है, दार्शनिक है, कवि है, मूर्तिकार हैं। अमूर्त बुद्धि से बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? जो मूर्तिकार होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों? जो मूर्तिकार होता है उसके सामने जो प्रतिमा होती है उसी टाइप की जो वो मूर्ति बनाता है, यानी जो वो मूर्त बुद्धि से संबंधित होता है मूर्तिकार। बाकी जो चिंतक होता है, चिंतक के सामने कोई वस्तु नहीं होती है, वो खुद जो चिंतन करता है। दार्शनिक होता है, उसमें भी यही कंडीशन होती है। और कवि भी होता है, कवि की कल्पना होती है, यानी कवि के सामने कोई दृश्य नहीं होता है। वैसे उसका पहले का देखा हुआ और उसके द्वारा कल्पना के द्वारा क्या है कि जो कविता का रचना की जाती है कवि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, सही कथन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। चौथा है उपयुक्त सभी सही हैं। तो आपको पता होगा कि जो बुद्धि होती है उसका लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता है, यानी लिंग पर कोई डिपेंड नहीं करता है बुद्धि। ठीक है, लिंग पर जो बुद्धि है उसका निर्धारण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
सुमेलित नहीं हैं। सुमेलित कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? विषय वस्तु आकृति से संबंधित, उत्पाद है संज्ञान से संबंधित, संक्रिया समृद्धि से संबंधित, अपसारी चिंतन संक्रिया से संबंधित। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 की बात करें, उत्पाद है वो संज्ञान से संबंधित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिदर्श सिद्धांत मॉडल थ्योरी के प्रतिपादक हैं। मॉडल थ्योरी प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन है, गिलफोर्ड है, थॉर्नडाइक है या लूनर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके बात करें प्रतिदर्श सिद्धांत के, प्रतिदर्श सिद्धांत है जो मॉडल सिद्धांत है वो थॉमसन ने दिया है दोस्तों। थॉमसन ने प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है, इसलिए प्रतिदर्श सिद्धांत है मॉडल थ्योरी के प्रतिपादक है, थॉमसन को माना जाता है। नेक्स्ट, 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा। तो किस प्रकार कहलाएगा? कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा उसको? प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, मंदबुद्धि है या जड़ बुद्धि है? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो इसके अंदर बात करें तो जो उसकी आयु है उससे जो मानसिक आयु अधिक है, ठीक है, तो वो दोस्तों एक प्रतिभाशाली श्रेणी के अंदर आएगा, प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत है। तो गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? त्रिआयामी है, घनाकार है, संरचना से संबंधित है या सभी? तो इसमें बात करें गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत है वो इन सभी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इन सभी से संबंधित हैं, यानी इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के जो हमारे टॉप 15 क्वेश्चन। अगर आप 15 में से आपने 12 या 13 क्वेश्चन कवर किए हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, आप अगर अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये जो टेस्ट सीरीज है वो डेली सुबह 10:30 बजे चलती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस टेस्ट सीरीज़ को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।